Hi, this is Faisal Sabzuari. And hi, it's me, Madhya Faisal Naqvi. You're watching us on Emax TV. Don't forget to subscribe and do hit the bell icon. बारान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज की रौनक बढ़ा रहा है बहुत ही खूबसूरत कपल फैसल सब्ज़वारी साहब और मदिहा नकवी। फैसल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि बड़ों को भी कभी कभी समझाना पड़ता है। बिल्कुल समझाना पड़ता है। असल में मुझे अभी चंद महीने पहले मैं एक बड़े टफ पॉलिटिकल टॉक शो में गया, जहाँ के जो दोनों एंकर साहिबान हैं वो सामने वाले को बोलने नहीं देते, लेकिन उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने मुझसे बड़े एहतराम से गुफ्तगू की और तो अच्छा मैंने हैंडल कर लिया, अच्छा बोला मुझे लग रहा है। तो इनके वालिद साहब का फ़ोन आ गया वो देख रहे थे वो शो, तो बड़े खुश हुए, इनसे बात कर रहे थे। इन्होंने कहा फैसल से बात कर लें, तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा आप बहुत अच्छा बोले और आपने इस तरह से उनको ज़ेर कर लिया और ये कर लिया। तो मैंने कहा अंकल ये सलाहियत तो मुझ में है ना, जभी तो मैं आपके पास आकर आपको भी कायल कर लिया था। तो बेचारे शर्मा से गए, वो शरीफ आदमी हैं। मैं इनकी फैमिली से भी जो बात करनी थी, मैं खुद गया था पहले, और ये सुबह की फ़्लाइट से गया था, रात की फ़्लाइट से वापस आ गया था, लाहौर में गया और मैंने जाके क्लियर उनसे बात की। मैंने मगर फैसल सच बताइएगा, फ़्लाइट पर जाते वक्त ज़ाहिर है दिल इंसान की एक ऐसी चीज़ है, वो बेशक इकबाल का शेर है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। तो आपने उस वक्त दिल की सुनकर जब आप जा रहे थे, दिल की धड़कनों की क्या कैफियत थी, रफ्तार थी? जितना भी इंसान कॉन्फिडेंट हो, जितना भी अच्छा बोलने का माहिर हो, मगर एक होता है ना कि जो एक मंजिल पाना चाहता है उसमें थोड़ी सी एक पोजीशन होती है, तजब्जुब में मुब्तला होता है। आप प्लीज़ वो फीलिंग्स भी शेयर करें कि उस वक्त क्या कैफियत थी आप? हाँ यकीनन ये तो थी बहरहाल इज़्तिराब जिसको कहते हैं, बेचैनी जिसको कहते हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ पता नहीं क्या बात करेंगे, क्योंकि सब ने मेरे मिजाज के हिसाब से तो बात नहीं करनी। इनके वालिदैन थे, इनके भाई आए हुए थे, सब थे और खुल के बात करनी थी सारी की सारी, बड़ी प्रैक्टिकल। तो ये मुझे पता था कि मैंने कोई गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं, मैंने जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि आप झूठ नहीं बोलते। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। तो जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्या मेरी सोच है, वो सारी बातें की हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी फैमिली ने भी इन चीज़ों को समझा और नाउ वी आर हेयर। लेकिन बहरहाल उस वक्त परेशानी थी जब जा रहा था, जब आ रहा था उस वक्त मैं बहुत कूल था, चिल था, लेकिन वो शायद क्लैरिटी एक आध बातों में कि ये कब होगी तकरीब और ये मैं इनकी फैमिली को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दे दिया था। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो ये इन्होंने रोना धोना मचाया। मैंने कहा रो धो क्यों रही हैं भाई? तो पता ये चला कि इनकी जो भाभी साहिबा हैं वो शायद ये समझी थी कि मैं कोई कह रहा हूँ कि अभी अगले साल देखेंगे शादी का ये वो। मैंने कहा नहीं ऐसा कतन नहीं है। तो फिर समहाउ गुज़िश्ता बरस ईद के बाद जो है वो, लेकिन एक बड़ा कमाल किया काम इन्होंने रीमा, के मेरी जो अम्मी हैं वो बड़ी सख्त है, वो बहुत सख्त हैं और मुझे लग रहा था कि अब्बू तो मेरे मान जाएंगे। मैं अपने वालिद साहब से वैसे भी, और मेरी आदत है, मेरे जो मेल फ्रेंड्स भी हैं हमारे घर आते भी हैं, मेरे भाइयों के साथ भी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरे अब्बू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। वो सारे ऐसे हैं कि वो सहाफ़ी भी हैं, लिखते भी, तो मेरे अब्बू को बहुत अच्छा लगता है कि उनसे ख़बरें भी लेते रहते हैं और उनकी ख़बरों में भी इजाफ़ा करते रहते हैं। तो अब्बू को आइडिया था कि अगर ये बात करिए ना कि अब्बू मैं फ़लाने के साथ ना खाने पे जा रही हूँ, अच्छा अब्बू हम फ़लाने के साथ ना अभी चाय पीने के लिए गए हुए थे, तो ये उनको पता होता था कि मिलती है, दोस्ती है। तो मुझे था कि अब्बू तो मेरे रेडी हो जाएंगे, तो क्योंकि मेरे अब्बू को हिंट है, क्योंकि मैं अब्बू से कुछ चीज़ छुपाती नहीं थी और मेरे अब्बू को भी ये पता था कि ये छुपाएगी कुछ नहीं। अम्मी से तो मेरी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सही तरह निकला होता था। मेरी तो अम्मी से बड़ी जान निकली होती थी। मुझे था कि अल्लाह मियाँ अम्मी ने तो मेरी कोई टिका के करनी है, लेकिन मेरी अम्मी कन्विंस थी। व्हेन अम्मी मेट हिम शी वॉज कन्विंस समहाउ कि दिस मैन, जिस तरह से फैसल ने अम्मी से बात की तो उनको एक तरह से ना सुकून मिल गया। उनको लगे कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर माई डॉटर। हाँ, उनको ना मेरे हवाले से थोड़ी परेशानी ही रहती थी, क्योंकि मैं, जैसे फैसल ने बोला, मैं बड़ी बेवकूफ़ियाँ करती हूँ लाइफ में। सो मेरी अम्मी वॉज लाइक इन सेफ हैंड्स में। अच्छा मदिहा, अम्मी का डर था, घबराहट थी। ये बताओ कि जब पहली बार ये घर में आ रहे थे और आप कराची में थी, आप घर पे नहीं थी? मैं लाहौर, मैं बिल्कुल कराची में थी। मैं आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे? बिल्कुल। तो वो जो कैफियत आपके दिल की थी, जैसे इनसे मैंने पूछा कि जब ये जा रहे थे
तो जब ये घर आप ही के घर जा रहे थे तो आपके दिल की क्या कैफियत तो थी? रोज़ा कितनी रखा दुआएं हुआ था। मांगी, कितनी मन्नतें मांगी? हाँ, सच बड़ी सच बताना। मन्नतें तो बहुत थी, दुआएं भी बहुत मांगी हुई थी। इवन मेरे ख्याल से जब उस दिन मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था और मुझे बहुत टेंशन थी। मैं बार बार भाभी से पूछ रही थी क्योंकि घर में एक बड़ी टेंशन थी। ऐसा था कि घर के अगर 6 लोग हैं तो उनमें से जो 3 लोग हैं वो हक में हैं और जो 3 लोग हैं वो हक में नहीं थे। और मैं सिर्फ बाहर खड़ी होकर मैच देख रही थी कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन गोल कर किसकी ज़्यादा वो जिसकी 4 हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स मेरा फैसला मान लिया जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे छोटे भाई को मनाया, मेरी बड़ी बहन जो अमेरिका में रहती है फिर उसको ही मनाया क्योंकि वो मिली नहीं हुई थी। और देखिए हर एक के ना बड़े जो हम जैसे आम लोग हैं ना, मैं अपने आप को आम तो नहीं बोलूँगी लेकिन जैसे घर में जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि बड़े नाइव लोग हैं, आम आवाम टाइप जो लोग हैं ना, उनका परसेप्शन बड़ा चेंज है मीडिया के लोगों के बारे में। मीडिया की लड़की होगी तो बड़ी तेज़ होगी और अगर सियासतदान होगा तो तौबा भी तौबा, वो वाली चीज़ है। तो उनका भी कुछ परसेप्शन ऐसा ही था कि पता नहीं सियासतदान क्या चीज़ होते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे होंगे फलान होंगे। लेकिन जब उन्होंने बात की फिर उनको आइडिया दहशत बिल्कुल मैं कह रही थी। तो फिर जब मेरी बहन ने बात की तो फिर उसने कहा नहीं यार बड़ा गलत मेरा परसेप्शन था इनके बारे में लेके। फैसल साहब ने आपकी बहन के दिल से तमाम गलत किस्म का जो इम्प्रेशन था वो दूर कर दिया।